30 मई को ये ओथ हो गई थी। 1 जून से लेकर 30 जून तक हमने लगातार जो है कार्यक्रम चलाने हैं, 1 महीना तक। उस कार्यक्रम में 10 की 10 लोकसभाओं में रैली होगी। उसमें कुछ केंद्रीय नेताओं की ड्यूटी हमारे यहाँ लगाई गई है। इसमें हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिनको अम्बाला, कुरुक्षेत्र और करनाल लोकसभा दी गई है। डॉक्टर संजीव बाल्यान जी, उनको सोनीपत, रोहतक लोकसभा दी गई है। गजेंद्र जी शेखावत, सिरसा लोकसभा दी गई है। और हमारे प्रभारी विप्लव जी को फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार ये लोकसभाएं दी गई हैं। ये इनमें हमने ड्यूटी लगाई हैं अपने कार्यकर्ताओं की भी साथ में। जयराम ठाकुर जी को जो लोकसभाएं दी गई हैं उसमें वेदपाल जी हमारे महामंत्री उनके साथ रहेंगे, और जो विप्लव देव जी को दी गई हैं उसमें हमारे मोहनलाल जी कौशिक महामंत्री साथ रहेंगे, और जो संजीव बाल्यान जी और गजेंद्र जी को दी गई हैं उसमें डॉक्टर पवन सैनी साथ रहेंगे इन कार्यक्रमों में। इसके साथ साथ हर लोकसभा की भी हमने एक टीम बनाई है सांसद के साथ। जैसे फरीदाबाद में कृष्णपाल जी गुजर हैं, उनके साथ हमने जो है सोनपाल छोकर हमारे कार्यकर्ता हैं और दिनेश खिलोर उनको जोड़ा है। फरीदाबाद गुड़गांव हमारी लोकसभा में विपुल गोयल जी और समय सिंह जी भाटी को राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ जोड़ा है। धर्मवीर जी के साथ भिवानी में हमने अपने शिव कुमार मेहता हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, और अजीत कलवाड़ी जो है हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनको साथ जोड़ा है। हिसार लोकसभा में हमने हमारे गौतम सरदाना मेयर हैं और तेजेंद्र ढुल एक हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको जोड़ा है। हमारी सिरसा लोकसभा में हमने श्रीनिवास गोयल जी हमारे चेयरमैन व्यापार बोर्ड में जो है वो डिप्टी चेयरमैन हैं, और उनके साथ हमारे प्रवीण जोड़ा एक कार्यकर्ता हैं फतेहाबाद के सीनियर, उनको जोड़ा है। हमारे अम्बाला में अभी हमारे सांसद चले गए रतनलाल कटारिया जी, तो वहाँ की जिम्मेवारी रामचंद्र जांगड़ा जो राज्यसभा सांसद हैं उनको दी है। उनके साथ डॉक्टर संजय शर्मा और हमने वीरेंद्र गर्ग जी हमारे कार्यकर्ता हैं, एक पंचकुला से कोषाध्यक्ष हमारे सह कोषाध्यक्ष, उनको जोड़ा है। कुरुक्षेत्र में नायब सैनी जी सांसद के साथ हमने जीएल शर्मा जी जो कुरुक्षेत्र के हमारे प्रभारी हैं और तोमन सिंह किरमिच यमुनानगर के प्रभारी हैं, उनको जोड़ा है। करनाल संजय भाटिया जी के साथ हमने भगवान दास कबीर पंथी वहाँ से हमारे विधायक रहे हैं, और गजेंद्र सलूजा पानीपत के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनको जोड़ा है। हमारी जो सोनीपत लोकसभा है उसमें महिपाल ढांडा जी और जवाहर सैनी जी को जोड़ा है, और रोहतक में हमने राजीव जैन जी और आनंद सागर जी को जोड़ा। ऐसे 10 की 10 लोकसभा की टीम बनाई है। 13 तरह के कार्यक्रम हर लोकसभा में होने वाले हैं। जैसे एक कार्यक्रम है लोकसभा की रैली, एक कार्यक्रम है लोकसभा अनुसार प्रेस वार्ता, तो ये सब लोग आएंगे आपके साथ बातचीत करेंगे, प्रेस वार्ता भी होगी। मैं प्रदेश की जानकारी के लिए आपको देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। इसके साथ साथ फिर जो है लाभार्थियों के संपर्क का एक कार्यक्रम चलेगा। इसके साथ साथ विधानसभा अनुसार सभी मोर्चों का इकट्ठा एक सम्मेलन होगा। जिस लोकसभा में जो विकास के कार्यक्रम हुए हैं उन विकास के तीर्थों की विजिट होएगी। जैसे यहाँ पर अपना द्वारका एक्सप्रेस वे बनने लग रहा है, जैसे सोहना वाला रोड बना है या सोहना से दौसा वाला रोड बना है, हमने नारनौल से लेकर और 152D पर भी 3 जून को एक ऐसे ही विकास तीर्थ की यात्रा कार रैली रखी है कि जिससे कारण से वो चीज़ हाईलाइट हों। ऑर्बिटल ट्रेन यहाँ से बनने की योजना आगे बढ़ रही है, तो ऐसे सब विकास तीर्थों का दर्शन भी एक इसमें है, लाभार्थी संपर्क भी एक इसमें है। इसके साथ साथ जो 3 बड़े कार्यक्रम इसमें आ रहे हैं, 21 जून योग दिवस है तो योग के कार्यक्रम तय होंगे। इसी प्रकार से 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, उस दिन हर बूथ पर हम प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा, उसको सुनने वाले हैं। 25 जून प्रधानमंत्री जी की मन की बात है, उसका एक कार्यक्रम होता है हमारा, उसमें सब सहभागी होने वाले हैं। 25 जून को ही काला दिन है, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने,
तो उसको भी 1975 में, वो भी इसके बीच में आ रहा है, उसका भी एक कार्यक्रम होगा। ये सब कार्यक्रम, व्यक्तिगत संपर्क का भी एक कार्यक्रम रहेगा। जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी एक सूची बनाई गई है कि भिन्न भिन्न वर्गों में जिनका एक अपना यश है, अपना स्थान है। इसी प्रकार से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो इनकी सोशल मीडिया में अच्छी अच्छी फॉलोइंग है लाखों की संख्या में, जो किसी न किसी क्षेत्र में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, उनको भी मिलने का एक कार्यक्रम है। ऐसे पूरे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला इस समय चलने वाली है और उसके निमित्त ये कुछ ड्यूटियां हमने लगाई हैं। पहले प्रदेश स्तर की कमेटी इसकी बन चुकी है, जिसकी जानकारी हम पंचकुला से दे चुके हैं। आज मैंने जो आपको जानकारी दी है वो लोकसभा अनुसार जिनकी ड्यूटियां लगाई हैं उसकी जानकारी देने के लिए आप सबको आमंत्रित किया था। और आज मैं स्वयं भी अपने विधानसभा के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, प्रधानमंत्री म्यूजियम जो बना है 3 मूर्ति में, उसको देखने जा रहा हूँ। तो वो हम देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ कुछ और दिल्ली में ऐसे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है, हमारे लिए सबके गर्व और गौरव की बात है। उसके साथ खड़े होकर भी जो है एक एहसास करेंगे कि एक ऐसा महानायक है आज़ादी का, जिसकी हम पुण्यतिथि नहीं मना पाते हैं। मतलब कोई भी बोलता नहीं है उस पर कुछ भी, क्योंकि लोग नहीं मानते कि जिस दिन उनकी डेथ बताएगी उस दिन कोई जहाज़ एक्सीडेंट हुआ है, क्रैश हुआ है। क्योंकि जहाज़ का क्रैश होने सब रिकॉर्ड है दुनिया में, लेकिन उस दिन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए लोगों को संदेह है कि वो उसमें नहीं मरे, इसलिए कोई स्वीकार नहीं करता। बहुत सारे लोग जो उनकी समाधि बनाई गई है जापान में, वहाँ इसलिए पुष्पांजलि करने भी नहीं जाते कि वो समाधि उनकी नहीं है। क्योंकि उस दिन जिस तरह से डेथ बताई गई, तो जैसे वो उनको एक तरह से उनके अंत को गुम रखा गया। उस समय की सरकारें चाहती तो उस सारी बात को खोज सकती थी, बता सकती थी। तो उस नाते से उस महापुरुष को, जिसका बहुत बड़ा इस देश के आज़ादी में योगदान, जो इस देश के पहले राष्ट्रपति, पहले प्रधानमंत्री, पहले सर्वोच्च सेनापति, लगभग 19 देशों से जिस दिन की सरकार को मान्यता दी थी, ऐसे नेता थे इनको, जिन्होंने देश के कुछ हिस्सों को आज़ाद अपनी सेना के बलबूते पर कराया था। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नागालैंड के कुछ इलाके हैं, मणिपुर के कुछ इलाके हैं, 26,000 लोग उनके कारण से, उनके आह्वान पर बलिदान हो गए थे युद्ध लड़ते लड़ते। ऐसे महापुरुष को भी जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो ऐसे सब जो विकास के तीर्थ इस समय में बने हैं, उनकी विजिट भी हमारे कार्यक्रमों का एक मुख्य हिस्सा है। तो इसी सबको साझा करने के लिए आज मैंने आपको आमंत्रित किया था। आप सबको थोड़ी से समय की सूचना से आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पहलवानों का जो